भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? इकट्ठा कर रहा हूं निशानियों को। मरने वालों की निशानियां वही मिटा रहा हूं। इतने जज्बाती मत बने। डॉक्टर है वो, कैसे किसी की जान ले लेती? साफ मना कर देती। उसने दूसरी बार मुझे धोखा क्यों दिया? भाई साहब, आपने 1 साल के बाद उससे बात की थी। बच्ची है वो, नहीं विड्रॉ कर पाई आपके प्यार से। चुन लिया उसने जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। उसका झूठ इस बात की गवाही है भाई साहब कि वो आपसे कितना प्यार करती है। बीवी की जबान बोल रहे हो? और आप ताज बीबी की। सही कह रहा था, रूठे हुओं का हल मनाना है। मनाने आया था वो। अब भी ड्राइंग रूम में वो फाइल पड़ी हुई है। भाई साहब, इस दुश्मनी को खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है? हाँ? सिर्फ ताज बीबी की उम्र वापस नहीं आ सकती। रईस शाह जमान फिर से जिंदा नहीं हो सकता। आप ताज बीबी की बोई हुई नफरत को सिर्फ खाद और पानी दे रहे हैं, बस। ठीक है, शेर अच्छा है, इज्जत पर जान देने वाला है, मगर उस घर में बदरजमान भी रहता है। उसका वो बदकुमाश बेटा भी रहता है। क्या वो महफूज रह सकेगी वहां पर? किसको पुकारेगी अगर उसे जरूरत पड़ी तो? पुकार लेगी जिसे पुकारना होगा। प्लीज भाई साहब, हाथ जोड़ता हूं, उसको माफ करते हैं। माफ नहीं करूंगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जिस तरह समरा अपने बाप की मैयत पे नहीं जा सकी थी, इसे भी मेरी मैयत पे मत आने देना। भाई साहब, राजदान, छोड़ दो इस लिस्ट को और जाओ जाके हमारी जो बुजुर्गों के हाथ की बनी लिस्ट है वो निकालो। जी। एक मिनट, एक मिनट। बल्कि ऐसे करो, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, सबको एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कर दो कि कल शाम को निकाह है। भेजने से पहले एक दफा मुझसे लिस्ट चेक करवा लेना, कोई मिस ना हो जाए। जी बिल्कुल ठीक। फौरन। किसका निकाह भाभी जी? शेर का। किसके साथ? मलिक शुजात की बेटी फजर के साथ। भाभी जी, हमारे दुश्मन है वो। हमें आदत है दुश्मनों को सीने से लगाने की। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने फैसला किया है। हम वो दुश्मनी खत्म कर रहे हैं। होते कौन है हमारे बाप की मौत को माफ करने वाले? नहीं नहीं, आपके वालिद की मौत को नहीं, मैं अपने दादा की मौत को माफ कर रहा हूं। आप जाने, आपका बदला जाने।
मुझे पूछ सकता हूँ इस सबकी वजह क्या है? नहीं, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं जो इस कैफियत से गुजरूं। तो भी पागल हो। हसरत हो सकती है आपकी। अरे जी, समझाइए इसे, कैसी बातें कर रहा है? मालिक है, मुख्तार है अपने फैसले का। और फिर फजर एक अच्छी बच्ची है। खुश है। बहुत। काके ये जमीन मेरे बाप का जिगर है। हमारे पूरे खानदान में अपनी इज्जत समझकर इसकी हिफाजत की है। तू दोस्त बनकर मेरे हक में डाका डाले और मैं दोस्ती समझकर खामोश रहूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। काका साहब, ये अना की वो दीवार है जो बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आज मैं दुश्मनी के इस चक्कर को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। मैं आज यहाँ रिश्ते जोड़ने आया हूं। हमें जमीन के इस टुकड़े की जरूरत नहीं है। काका साहब, जो कुछ दोनों खानदानों में हुआ है उसकी वजह से वैसे भी दिल दुखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब बस हम लोग एक हो जाएं। बस आप प्लीज हमें माफ कर दें और पुरानी सारी बातें भूल जाएं। वजाहत, चाय ले लीजिए। क्या सोच? समरा, नफरतों की ये मसाफत कभी तय नहीं हो पाएगी। और क्या चाहिए? अभी भी पड़ी है फाइल वो ड्राइंग रूम में। बहुत देर हो गई। माजी आ गया है दरमियान में। यादें आ गई हैं, तलखियां आ गई हैं। सबसे बढ़कर ताज बीवी की जिंदगी आ गई। फजर का पता करो, ठीक है वो? फजर की तबीयत खराब हो गई थी। कल शाम में निकाह हो रहा है उसका। ऐसे क्या देख रहे हो? और क्या करना चाहिए?
रख दो। रख दिया ना, जाओ। अच्छा, वो कही थी कि कल निकाल लेंगे कपड़े। समझता क्या ये पागल खुद को? एक मिनट में ना पागल खाने फोन करके दोबारा भिजवा दूंगा। हमें तो शर्म आती है तुम लोगों को अपनी बीवियां कहते हुए। हमारे दुश्मनों के घर चली गई। वो भी उस दीवाने के कहने पे जो अभी पागल खाने से भाग के आया है। तुम लोगों को जरा भी ख्याल नहीं आया हमारा? हमें छोड़कर उन मलिकों के घर चले गए, उस छोड़ी हुई लड़की के लिए। छोड़ी हुई नहीं है वो, मोहब्बत है शेर भाई की। अच्छा, छोड़ी भी नहीं कहूं तो क्या कहूं उसे? जरा पूछ के बताओ अपने सियाने शेर भाई से। क्या पता छोटे रईस खड़े खड़े तलाक ही देते। और ये जो तुम इस तरह इतरा रही हो ना, अगर अभी तुम्हें तलाक दे दूं तो कहाँ स्टैंड करती हो? हाय रब्बा, कर्म करते। दे दो तलाक। दे दें तलाक छोटे रईस, मैं हूं ना। मैं तो यहीं स्टैंड करूंगी क्योंकि ये मेरे बाप का घर है। हाँ, अलबत्ता मुझे तलाक देने के बाद तुम कहाँ जाओगे? यहाँ तो नहीं रह सकते। छोटे रईस, मैं संभाल लूंगी आपको। दे दें तलाक इसे, बड़ा गुरूर है इसमें। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारा इस छोटे से ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आज घूम रहे हैं हम हमारे छत पर। यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा है। देखिए यहाँ के मौसम के बारे में। ये देखिए गाइस, यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। आप कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। हमारे छोटे से चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। करीबन 30 फॉलोवर तो हो ही चुके हैं, पर ठीक है गाइस, इतने भी बहुत है। आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा तो एक दिन अच्छे हो जाएंगे, 3-4 हज़ार तो हो ही जाएंगे। बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहे हो और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे गाइस, आगे से मैं अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा और अच्छी ब्लॉग लाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करना। आगे से हम ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवी लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो मुझे पसंद है। बाकी आपको जो भी पसंद हो वो आप बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी फेवरेट मूवी को भी हिंदी डब में कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी और कौन सी मूवी आपको पसंद है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए आपको दिखाते हैं हमारे छत पे क्या क्या लगाएगा इस।
कि गाइस यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। और बताइए आप सब कैसे हैं? वैसे बारिश का मौसम मुझे तो बड़ा पसंद है। आपके बारे में भी बताइए, आपको पसंद है कि नहीं गाइस? गाइस बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है। मुझे लगता है गाइस आज फिर बारिश होने वाली है। बादलों को देख के तो ऐसे ही लगता है कि बारिश बहुत कस के होने वाली है। आप भी बताइए आपको क्या